तुम ज्यादा प्यारी लग रही हो। आपने जो लिया। वैसे आई एम श्योर वो जो फोटोग्राफर ने लिया ना वो भी बहुत अच्छी आई होंगी। काफी एक्सपर्ट लग रहा था। अच्छा, पता नहीं। सनम, तुम क्या उस फोटोग्राफर को जानती हो? नहीं, मैं कैसे जानती होंगी? अच्छा, पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। आपको वहम हो रहा है। सारा पानी पी के बताएंगे क्या? बताए ना। उन्होंने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। और वक्त? मगर क्यों? जाहिर सी बात है, तुम्हारी अभी उम्र कम है, ना तुम्हारे पास कोई कारोबार है, ना ही नौकरी। कोई अपनी बेटी क्यों दे देगा इसे? अम्मी, तो ये सब उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा? उन्होंने उसके भाई से और बाप से बात की है और उनको भी इसी बात पे एतराज है। बेटा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, ये बेहतर होगा। ठीक है अम्मी, मेरा भी रिजल्ट आने वाला है। मैं अब्बा की दुकान पे जाना शुरू कर देता हूँ, सारा बिजनेस सीखता हूँ और कंप्यूटर का कोर्स भी करता हूँ। तो वो राजी हो जाएंगे ना? हाँ, शायद। ओह अम्मी, आई लव यू। ठीक है, मैं अभी से चला जाता हूँ दुकान। अब्बा भी खुश और इंशाल्लाह वो भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शोर कैसा था? का कोई झगड़ा था? नहीं, वो गली से आपा सलमा आई थी। वो किसी के बारे में कुछ सुना रही थी। बात सुना रही थी या झगड़ रही थी? अब मुझे आपा सलमा की तो आवाज नहीं लगी। अरे आप तो सो रहे थे और नींद में क्या पता चलता है किसकी आवाज है। ठीक कहती हो तो। जब दवा खाकर सोता हूँ तो कुछ भी पता नहीं चलता। मैं पता नहीं क्यों झगड़े का सोचकर डर सा गया था। अच्छा खैर छोड़ें अब ये सब। आप आराम से सुनो, मैं आपको लिटाती हूँ। वो आप लेट जाएं आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। हाँ भाई, मेरी बहू तो लाखों में एक है, मेरा अपना खून जो है। अच्छा, मैं अस्का बाद में बात करती हूँ। बैठे बैठे, आ बैठ। माशाल्लाह, नजरे बदूर, तुम्हारी तो रोज नजर उतारनी पड़ेगी भाई। मामा, मैं देख रहा हूँ आजकल आप मेरी नजर नहीं उतार रही। जब से आपकी बहू आई है आप तो मुझे इग्नोर किए जा रही हैं। बेटे, ऐसा कैसे हो सकता है? बस तुम दोनों की दुआ है, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो दोनों हमेशा। अच्छा, वो हम अम्मी से मिला? हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है? लेकिन जरा जल्दी आ जाना, तुम्हें पैकिंग भी तो करनी होगी ना। पैकिंग करनी? तुम्हें रजी ने नहीं बताया तुम आज रात सिंगापुर जा रही हो अपने हनीमून पे? हनीमून? हाँ भाई। मामा क्या है यार, सरप्राइज था, खराब कर दिया ना। सनम, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। मैं आ गई। रजी, नाराज तो नहीं हो बेटे? मैं देख, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज बेटे। ये मैं भी ना। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, प्लीज बैठो। आप लोग कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक न्यूज देनी थी। हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अल्लाह तुम दोनों की खुशियों को नजरे बद से बचाए।
थैंक यू अम्मी। इरम चाय बना के ले आओ। साथ हो मेरे साथ। क्यों? तुम बनाओ ना चाय। नहीं बेटा, बहन का हाथ बटाओ, जाओ। शाबाश। मैडम आओ ना। अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। जी क्या हुआ है आपकी? क्या है? क्या हुआ है? जुनेद की अम्मी आई थी आज। तो उसको तुम्हारी शादी का बता दिया? क्या कह रही थी? उसका बेटा ना तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है। ऐसी बेबस और लाचार माँ क्या कर सकती है? मुसीबत गले पड़ गई है। उस मुसीबत को ना अपने गले तुमने खुद डाला है। मैंने कोई गले वाली नहीं डलवाया, ठीक है ना? वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा और मैंने कोई दावे नहीं किए थे उससे शादी के। मोहब्बत का जवाब तो दिया था ना। हाँ तो वो मरने मिटने की बातें करता, क्या करती मैं? अगर वो अब मर जाए तो? कोई किसी पीछे मरता वरता नहीं है, सब ड्रामेबाजी होती है। मुझे तो बस ये डर है ये बात रज़ी को ना पता चल जाए। उसको नहीं पता चलेगा अगर तुम नहीं बताओगी तो। हर वक्त नॉन सीरियस है ना। वो अभी तो मैं क्या करूं? हनीमून पे जा रही हूँ, मेरा मूड ऑफ हो गया सारा। आप ही सुनो, हम ना सिंगापुर जा रहे हो। हाय अल्लाह, मैंने तो कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं सिंगापुर जाऊंगी। खुशकिस्मत हो तुम बस। तुम्हें भी कहती थी कि लाइफ एंजॉय कर लो, क्योंकि तुम बुढ़ी रू। मैं बहुत खुश हूँ जैसी भी हूँ। इतनी कसर नफ्सी भी अच्छी नहीं। अच्छा जाओ, चाय का टाइम, जाओ बनाओ, मैं जाती हूँ। तो आप अपने बेटे को संभालती ना, क्यों मेरी बेटी के पीछे आया था? आवारा, अब यहाँ खड़े खड़े शोर ना कीजिएगा, जाइए यहाँ से। अम्मी, मेरा भी रिजल्ट आने वाला है। मैं अब्बा की दुकान पे जाना शुरू कर देता हूँ, सारा बिजनेस सीखता हूँ और कंप्यूटर का कोर्स भी करता हूँ। तो वो राजी हो जाएंगे ना? क्या लिया? 2000। हाँ हाँ बेटा, थैंक यू। हाँ देखो जरा। हेलो हेलो शौकत, जुनेद आया था? हाँ नहीं अभी नहीं आया। उसको कुछ मत बताइएगा, बहुत कमजोर दिल का मालिक है वो। अरे आखिर बताओ तो सही, बात क्या हुई है? वो उस लड़की की शादी हो गई। तो ये सच, जुनेद कैसे ले पाएगा ये सब कुछ? मुझे पहले ही पता था। दिखा दी ना औकात उन लोगों ने अपनी। मैंने जुनेद को यही कहा है कि तुम कोई नौकरी ढूंढो, पढ़ लिख जाओ। वो तो आज से ही निकल गया नौकरी ढूंढने के लिए। अगर ये सच कब तक छुपेगा उससे? ये पता नहीं। वो आ गया। ओके, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम बेटे, कैसे हो? ठीक हो? जी। अच्छा बताएं, ये वाला रखूं कैसा है या ये वाला? बताएं ना। ये वाले। ओहो, खराब करती है, मैं खुद रखती हूँ। अच्छा वैसे हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? गुड क्वेश्चन, बट मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि जब तक हम वहां जाकर बहुत एंजॉय नहीं कर लेते ना, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। हाँ। ओ मामा, अच्छा हो गई तैयारी? बैठो बेटे बैठो। जी। पैकिंग क्या हुआ, कब है फ्लाइट? मामा वैसे तो 4 घंटे में है, बट हम बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। अच्छा, और कितने दिनों का प्लान है भाई? मामा फिलहाल तो हम सिंगापुर जा रहे हैं, बट
अगर सनम का दिल ना भरा तो हम और कंट्रीज घूम लेंगे। आप मुझे इतना चाहे घुमा लें, मैं नहीं थकूंगी। बेशक पूरा दिन घूमते रहे हम। खैरियत से जाओ, खुश खुश वापस आओ। मामा आपकी बहू बहुत हंसमुख है, मुझे हमेशा खुश रखेगी। माशाल्लाह, खुश रहो हमेशा। फजाला, क्या बात है, आज इतनी खामोश क्यों हो? खैर से सनम अपने घर की हो गई और बाहर के मुल्क घूमने भी चली गई, और इरम अभी तक यहाँ है। देखो, जब अल्लाह ने उसकी शादी का वक्त लिखा होगा तो हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। 1 साल हो चुके हैं हमाद को सऊदी में, अभी तक उसने ढंग की नौकरी नहीं ढूंढी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम्हें जल्दी थी हमाद के साथ रिश्ता जोड़ने की, वरना सभी बहुत अच्छा लड़का है। तो क्या हुआ कि वो, अब देखो, मर्द की शराफत और उसकी माली हैसियत देखी जाती है। अच्छा, इस बात को यहीं रहने दो। मैं अरसलान को फोन करके कहती हूँ कि अगर हमाद को जल्दी नौकरी नहीं मिली तो मैं इरम का रिश्ता कहीं और कर दूंगी। देखो, ऐसी गलती मत करना। क्या हुआ कि उसको अभी नौकरी नहीं मिली, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। अरे रोज रोज यूं रिश्ते जोड़ने और तोड़ने अच्छे नहीं होते, मुनासिब नहीं है। जी अम्मी, सब ठीक तो है? जी जी बेटा, बिल्कुल खैरियत है। अच्छा सुनो, तुम हमाद से कहो ना जल्दी से कोई ढंग की नौकरी ढूंढे, वरना मैं इरम की शादी के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है अम्मी, मैं करता हूँ उससे बात। जी। अस्सलामुअलैकुम बिया जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटे, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरा दिल हर वक्त परेशान रहता है। अब आप मेरे बारे में परेशान मत हुआ करें, अब तो आपके बेटे और बहू से घर में बहुत रौनक हो गई। हाँ, ये तो शुक्र है कि मुझे सनम जैसी बहू मिल गई। और पता है, हनीमून के लिए सिंगापुर गए हुए। अच्छी बात है। यूँ लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सनम तो रजी से इतनी मोहब्बत करती है कि क्या बताऊं। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है बिया जान, कभी लम्हों में हो जाती है और कभी सदियां इंसान उसके लिए तड़पता रहता है। सभी इसी तरह तुम्हारा घर भी आबाद हो जाए ना तो मैं पुरसुकून हो जाऊं। अल्लाह ना करे। ऐसा क्यों कह रहे हो सभी? सनम तो बहुत प्यार करने वाली लड़की है। मैं शायद इतनी मोहब्बत सह नहीं सकूंगा। आज ही सिग्नल के मसले होने थे। हेलो हमाद, मैं हूँ इरम। हेलो हमाद। बेटा, क्यों फोन कर रही हो हमाद को?
हम हाथ से मेरा रिश्ता क्यों तोड़ रही हैं? बेटा मैं भी नहीं चाहती कि ये रिश्ता टूटे, लेकिन सनम की वजह से अनजान वसवसे और अंदेशे डरा रहे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मगर क्यों अम्मी? बेटा तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, लेकिन जब अजाब आता है ना तो बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी निकल लेता है। मुझे डर है वो औरत कोई फसाद ना खड़ा कर दे जिसमें तुम भी ना घसीटी जाओ। क्या मतलब है? बेटा तुम जितनी जल्दी अपने घर की हो जाओ तो बेहतर है। ना जाने क्या होने वाला है। माँ बाप कभी अपने औलाद के बारे में बुरा नहीं सोचते, लेकिन कभी कभी हालात उन्हें मजबूर कर देता है कि वो औलाद की ख्वाहिशों के मुताबिक फैसला नहीं कर पाते। कितनी अम्मी, माँ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ओहो बेटे, मैंने सिर्फ मंगनी तोड़ने की धमकी दी है ताकि वो कुछ करे और वापस आ जाए। उसके बाप का इतना अच्छा कारोबार है लोहे का, उसने खामखा जिद की बाहर जाने की। अम्मी थैंक यू। यार तुम्हारी सनम से बात हुई है क्या? नहीं भाई, अब तो वो अपने स्वीट हबी के साथ हनीमून पे गई है। यस, कितनी लकी है ना वो। अच्छा भाई, आप तुम इतना भी डिप्रेशन मत फैलाओ। अगर वो लकी है ना तो मैं समझी, समझ गई? हाँ यार, अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे जिंदगी में बस एक चीज की टेंशन हुई है, मुझे किसी मनुष्य ने आज तक आई लव यू नहीं बोला यार। अच्छा ही क्यों जो किसी ने नहीं बोला, वरना तुमने उसके गले में लटक जाना था मौत का फंदा बनकर। तुम ना मुझसे जेलस ही होती रहना, बस सिर्फ जेलस होना तुम मुझसे। ओह माय गॉड, अब इसने क्या देख लिया? सनम हनीमून पे गई है सिंगापुर। रियली? दिखाओ। वाओ, ये जबरदस्त सीन है। और उसका हस्बैंड देखो कितना डैशिंग है यार। हाँ यार, सनम बहुत ही लकी है। ओह, इसके मजनू को अभी तक इसकी शादी की खबर नहीं मिली क्या? नहीं भाई, सनम बड़ी चालाक है, उसको अपनी डिटेल्स किसी को नहीं दी। और अगर खबर मिली होती है ना कॉलेज के बाहर लाश मिलती। इसके मजनू को जरा फोन करके पता तो करो, जिंदा है या मर आ गए हैं। क्या जरूरत है? इसमें जरूरत वाली क्या बात है? तुम भी तो बातें करती थी ना। तेरे को जुबेर साहब कल बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये बेटा तुम्हारा फोन आया? जी अब्बा। ये जरा फोन उसको ले आइए आप। अरे भाई, और हाँ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। इसको इधर लगाओ। हेलो, मैं नाजिश बात कर रही हूँ, सनम की फ्रेंड। कैसे हैं आप? जी नाजिश, कैसी हैं आप? जी नाजिश, सनम कॉलेज आई आज? प्लीज मेरी उससे एक बार बात करवा दें, उसका फोन ऑफ आ रहा है। आप नहीं जानते क्या? क्या नहीं जानता? यही क्या सनम? वो क्या हुआ सनम को? नहीं, कुछ नहीं। नाजिश, आपको खुदा का वास्ते मुझे बताएं, सनम तो ठीक है ना? नहीं, वो बस यही बताना था कि सनम की उसके कजन से शादी हो गई है। क्या? अम्मी, सनम की शादी हो गई और आपने मुझे बताया नहीं? इतना बड़ा झूठ! किसने कहा? मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे सनम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। किसने कहा? जुनैद, 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 एक बार मेरी बात तो सुन लो बेटा। जुनैद मेरी बात सुनो। जुनैद बेटा, बेटा मेरी, जुनैद, जुनैद दरवाजा खोलो बेटा। जुनैद मेरी बात तो सुन लो तुम, एक मिनट के लिए। जुनैद, जुनैद मेरी बात तो समझो। जुनैद दरवाजा खोलो।
शौकत 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 हेलो, हाँ बोलो। जुनैद को सनम के बारे में सब पता चल गया। क्या? वो अभी आया, उसने आपको कमरे में बंद कर दिया। अरे क्या कह रही हो, अभी तो यही था। शौकत आप जल्दी से आ जाए, मुझे कुछ नहीं पता। आप जल्दी से आ जाए जुनैद। अच्छा परेशान नहीं हूँ, मैं अभी आता हूँ। जुनैद 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 दरवाजा खोलो। जुनैद जुनैद क्या हुआ? हटो। जुनैद 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 खोलो बेटे। जुनैद कब से इसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है? मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। जुनैद जुनैद आप ही कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ, तुम और रजी कैसे हो? आप भी मैं और रजी इतना एंजॉय कर रहे हैं कि बता नहीं सकती। रजी के साथ जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह तुम्हें और रजी को हमेशा खुश रखे। अच्छा अम्मी कहाँ हैं? अब्बू कैसे हैं? आप यहाँ इतनी खूबसूरत जगह है, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हैं, तुम्हें व्हाट्सएप करूंगी। और सुनो, चीजें इतनी अच्छी है, अल्लाह मैंने इतनी शॉपिंग की है, बहुत अच्छी चीजें खरीदी हैं। अच्छा अभी मुझे रजी बुला रहे हैं, मैं बाद में फोन करूँ। चलो ठीक है। खुदा का वास्ते डॉक्टर से एक बार पूछ ले, कैसे मेरा जुनैद, कैसे मेरा बेटा। तो बस उसकी सेहत की दुआ करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम लड़की का पीछा छोड़ो, सिर्फ अपने बेटे की सेहत की दुआ करो। डॉक्टर साहब, बेटा कैसा है तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र है, अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। आप लोग परेशान ना हो, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो आप लोग मिल लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्र है अल्लाह। यार कहाँ गायब हो? ना कोई फोन कॉल, ना कोई मुलाकात। हाँ, वो शादी सीजन चल रहा था, इसमें बिजी था बस। यार ये तो वही है ना तुम्हारी दिलरुबा, इसकी शादी भी हो गई। हाँ, तुम तो बड़े दावे से इसे अपनी दिलरुबा कहते थे। एक खामोशी और चालाकी के साथ किसी और की। उसको लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा। और तुमने उसका फोटो शूट किया। अमेजिंग यार, क्या उसने तुझे पहचान लिया था? देख के घबरा गई थी। क्या सीन होगा यार। सीन तो अभी आएगा। क्या मतलब? ठीक है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। यार तुम उस दिन कॉल की थी, तुम काफी गुस्से में थे। किस सिलसिले में? सनम के सिलसिले में। क्या हो गया यार? शादी हो गई, किस्सा खत्म हो गया, ठीक है। थैंक्स यार। एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि जरा सी बदगुमानी से किसी का घर खराब हो। अच्छा कुछ भी नहीं हो गया यार, रिलैक्स कर। होना भी नहीं चाहिए। चाय पियोगे? कॉफी। बेटा जुनैद
कैसी तबीयत? कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। बोलो बेटा, बाबा की जान, कुछ तो बात करो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मरना है। नहीं बेटे, नहीं, ऐसी बात नहीं करो बेटे। मैं मरना चाहता हूँ, हटाए इसे। नहीं, डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं, होल्ड, मरना क्या पागलपन है? नर्स, डॉक्टर, मरना चाहता हूँ, हटाए इसे। तो देखिए ये नहीं, ये अपनी वायर खींच रहे डॉक्टर साहब। मरने दे मुझे। डॉक्टर, हाँ, एक मिनट बेटा, नहीं, रुक जाओ, थोड़ा आराम से। मेरे बेटे रुक जाओ, आराम से बेटा, कुछ नहीं होता बेटे, 2 मिनट की बात है। ठीक तो हो जाएगा। हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। बेटा अच्छी सी चाय पिला दो, बहुत थक गई हूँ। जी अम्मी, मैं अभी लेकर आई। क्या बात है, आज तुमने सारा दिन मैके में गुजार दिया। भाभी और भाई को कायल कर रही थी कि हमाद को अब बस वापस बुला लें पाकिस्तान। फिर मंगनी तोड़ने की धमकी तो दी है। इरम से मोहब्बत होगी तो खुद ही आ जाए। लाला, तुम एक बार फिर सोच लो, सभी की अभी शादी नहीं हुई। सनम आपा के घर बहुत खुश है, राज कर रही। दोनों बहनें एक जगह हो जाएंगी तो अच्छा है। जिस बात से मैंने खुद इनकार किया है, अब मैं मान जाऊं? अना का मसला मत बनाओ। अच्छा, मैं आपा से खुद बात कर लूँगा, मुझे यकीन है कि मान जाएंगी। लेकिन इरम हमाद से मोहब्बत करती है। ये मोहब्बत शब्बत इसको रहने दो, जहाँ रिश्ता हो बनेगा वो मोहब्बत हो जाए। अच्छा, जब वक्त आएगा तो देखी जाए। अभी कौन सा मंगनी तोड़ रही हूँ। और आप भी आपा से कोई ऐसी वैसी बात ना करें। जाने कितनी खताएं हुई, तुझको एहसास भी ना हुआ। ये मोहब्बतें तूने सोचा कितना रुलाती, काश तुम भी कभी कोई तन्हा इसका दुख जान सको, लेकिन तुम तो बहुत खुश हो। तूने सोचा भी ये ना कभी कोई क्या यही है जिंदगी? जो दुख और धोखा देते हैं वो खुश रहते हैं। ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए, जीना तो ना आया, मरने के बहाने। अस्सलाम वालेकुम बुप्पो। बुप्पो, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? बुप्पो, हम अभी आ रहे हैं। अब अम्मी, अब कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बात क्यों नहीं कर रहा? देखिए, शदीद ज़हनी दबाव में। इसका इलाज क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहला हल तो ये है कि जिनकी वजह से ये जहनी दबाव में है वो आके इनसे मिलें, वरना दूसरा ऑप्शन यही है कि इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, बाकी अल्लाह मालिक। आराम से, हौसला करिए। हो, अभी डॉक्टर ने जो आपको दवाइयाँ दी है ना, उससे आपको बहुत आराम आ जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है भाभी, जाहिर है पाँव भी तो कितनी बुरी तरह मुड़ा है। अच्छा खैर, बच्चे आने वाले होंगे, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अरे आपने उन्हें क्यों बुला लिया? इतने खुश थे वहां पे। अरे आप इतनी तकलीफ में हो तो बच्चे कैसे खुश हो सकते हैं? हाँ? लो, लंबी उम्र। मामा, कैसे? ये सब कैसे हो गया?
ठीक तो है? अच्छा जीते रहो बेटे, बस ठीक हो बिल्कुल। पुप्पो हम इतना परेशान हो गए थे कि हमारे लिए सफर करना ही मुश्किल हो गया था। सॉरी बेटे, तुम दोनों को मेरी वजह से आना पड़ा। कैसी बात है क्या? आप बस जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम सब इकट्ठे जाएंगे घूमने। अच्छा अभी तो तुम दोनों थके हुए आए हो ना, जाके आराम करो। चलो। नहीं मामा, हम बस आपके पास रहेंगे। बेटा सानिया बिल्कुल सही कह रही है, तुम लोग घर जाओ, अपना सामान वगैरह रख के कुछ खा के आ जाओ। मैंने इरम को बता दिया, वो तुम लोगों का इंतजार कर रही है। सही है, फिर हम सामान अपना ड्रॉप करके आते हैं। आप यहीं पे है ना? हाँ हाँ मैं इधर ही हूँ, फिक्र मत करो। मैं आता हूँ। जान में जान आई। बच्चों को देख के मुझे लग रहा है दर्द भी भूल गई हूँ। तुम यही वेट करो, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। ओके? तुम हाँ पहचानती हो ना मुझे? आओ आओ दिखाती हूँ कि तुमने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। क्या कर रही हैं? कहाँ लेके जा, क्या कर रही हैं? छोड़े मेरा हाथ, कहाँ लेके जा रही हैं? चलो छोड़े, फिर से शक्ल दिखाती हूँ। क्या हाल किया तुमने? छोड़े मुझे, क्या कर रही हैं? जुनेद, आंखें खोलो जुनेद, और देखो अपने मुजरिम को। सुनिए मुझे जाने दे, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। मेरे बेटे ने तुम्हारी वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की, अब देखो इसका हाल। अरे तुम्हारे इश्क में आके इसने अपना क्या हाल बना दिया। हमें तुम्हें जाने दो। जुनेद, जुनेद, अपनी अम्मी को कब मुझे जाने दे। सनम तू सनम तुम आ गई। सनम तुम मेरी हो ना, तुम मेरी मोहब्बत हो ना सनम, तुम मेरी जिंदगी हो ना सनम। सनम मेरी अम्मी को बताओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सनम। सनम बताओ इन्हें। जुनेद, मेरी शादी हो गई है। शादी? हाँ मुझे जाने दो। ये तुम क्या कह रही हो सनम? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकती हो? अरे शादी के वादे थोड़ी किए थे तो। हाँ लेकिन मोहब्बत का दावा तो किया था तुमने। मोहब्बत का दावा तो किया था तुमने। तुमने कसम खाई थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, सारी रात मुझसे फोन पे बात करती थी। तो वो सब क्या झूठ था, फरेब था? तुमने मुझे धोखा दिया। इतनी जालिम हो तुम, इतनी जालिम। मैं तुम पे चीख नहीं रहा सनम, मैं बस मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, बस मुझे डरो मत। ये मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना। तुम मेरी हो सनम, बोलो ना तुम मेरी हो सनम। जुनेद क्या कर रहे हो? मुझे बस छोड़ के नहीं जाना। देखो नहीं बेटा, अरे अपनी वो जा रही है। आप सनम, सनम टैक्सी आ गई। चले सनम, जुनेद, सनम, जुनेद, सनम मुझे छोड़ के मत जाओ। सनम, 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 सनम मुझे छोड़ के मत जाओ। सनम प्लीज, सनम, सनम मुझे छोड़ के मत जाओ। डॉक्टर साहब देखिए मेरी बात, प्लीज मुझे सनम के पास जाना है, मुझे छोड़। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता, मुझे सनम के पास जाने दे डॉक्टर साहब। मेरी तरफ देखिए, आप जिसकी मोहब्बत में इतना मरे जा रहे हैं ना, अगर उसे भी इतनी मोहब्बत होती आपसे तो इस वक्त आपके पास होती। ये देखिए अम्मी, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि सनम को मुझसे मोहब्बत नहीं है।
क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? बताएं इनको वो कितनी मोहब्बत करती है मुझसे, बताएं इनको। मोहब्बत होती तो आपके पास होती ना, यहाँ आपको छोड़ के ना जाती। मुझसे मोहब्बत करती है डॉक्टर साहब, आप मेरी अम्मी से पूछ सकते हैं। अम्मी उसने मुझसे खुद कहा था, वो मुझसे मोहब्बत करती है। आपको पता है ना अम्मी? आप बताएं डॉक्टर साहब को, ये क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? यार खुद फरेबी की दुनिया से बाहर निकलो, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? हकीकत को तस्लीम करो। क्या हकीकत है अम्मी? हकीकत क्या है? क्या है? हकीकत ये है कि अब उसकी शादी हो चुकी है। वो आपसे नहीं, अपने शौहर से मोहब्बत करती है।